जनकपुरी में राम जी का आगमन हुआ। धनुष यज्ञ चल रहा है, बड़े बड़े शूरवीर राजा जहां हार गए, राम जी विश्वामित्र बाबा के कहने पर उठे, धनुष उठाया, चढ़ाया, धनुष टूट गया। राम जी का मंगल विवाह सीता जी के साथ पक्का हो गया, पक्का मंगल विवाह। सीता मैया जयमाला लेकर आई राम जी को पहनाने के लिए। राम जी थोड़े लंबे हैं और सीता जी थोड़ी छोटी, क्योंकि राम 16 साल के थे और सीता 12 वर्ष की थी, छोटे से। जनकपुर की नारियां कह रही हैं राम जी थोड़ा सा झुक जाओ। राम जी मन में सोचे आज पहले दिन ही पत्नी के आगे झुक गया तो जीवन भर झुकना पड़ेगा। राम जी नहीं झुकते महाराज। सीता जी आई हैं, सुंदर भाव, सुंदर होता है। सीता जी जयमाला लेकर आई। जनकपुर की नारियां कह रही हैं तनक झुक जइयो रघुवीर, सिया मेरी छोटी है, 12 बरस की मेरी दुलारी, तुम 16 के रघुवीर, सिया मेरी छोटी छोटी है, झुक जाओ। राम जी नहीं झुके। जनकपुर की माताएं कह रही राम थोड़ा झुक जाओ। राम जी मन में सोचे आज पहले दिन पत्नी के आगे झुक गए तो जीवन भर झुकना पड़ेगा, नहीं झुके, ऐसे कैसे खड़े। लक्ष्मण जी भाई भाभी ये मेरा भैया है, झुकेगा नहीं। सीता जी बोली तो ऐसी खड़ी रहूं भाभी, मैं मेरे भैया को साष्टांग दंडवत करूंगा, मेरा भैया मुझे उठाने के लिए झुकेगा, इतनी देर में तुम माला पहना देना। लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण पकड़ लिया, वारे भैया किसी से नहीं टूटा ने आपने तोड़ दिया। राम जी बोले आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, यशमान भव, कीर्तिमान भव, उठ जा। लक्ष्मण जी उठने के लिए थोड़ी गिरे ही, इसलिए थे कि उठूंगा नहीं, पड़े। राम जी बोले उठ जा लक्ष्मण। लक्ष्मण जी नहीं उठे। अब लक्ष्मण जी पांव हिलाए राम जी के, पड़े पड़े। राम जी बोले ससुराल में पटकेगा कि उठ जा, नहीं उठे। राम जी ने देखा ये तो ससुराल में इज्जत खराब कर देगा। राम जी ने देखा सीता जी अपनी सहेली से बात कर रही हैं। जैसे ही राम जी ने देखा सीता जी सहेली से बात कर रही, इतनी देर में राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके। जैसे ही झुके सीता जी ने बात छोड़कर राम जी के गले में जयमाला पहना दी। जयमाला पहनाई, स्टेज प्रोग्राम समाप्त। राम जी की शादी जैसी दुनिया में किसी की शादी नहीं हुई। दूल्हा 6 महीने पहले ससुराल पहुंच गया। बारात को आने में 6 महीने लगे। बारात 6 महीना रुकी और 6 महीने पहुंचने में लगे। 2 साल में ठिकाने पहुंचे। वो तो अच्छा हुआ आज के जमाने में ऐसी शादी नहीं हुई दादा। हो जाती तो एक आध लल्लू भी जाता। 2 वर्ष ठिकाने पहुंची है बारात। 2 वर्ष 6 महीना लगे बारात को पहुंचने में। वो तो राम जी की शादी थी, मर्यादा पुरुषोत्तम। बारात चली, दरवाजे पर पहुंची, सुंदर मंगल विवाह होकर अंदर प्रवेश किया। वापिस बारात आई, माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने अपनी बहुओं की आरती उतारी। यहाँ उतारते, अरे बोलो तो, पहली बार दरवाजे पर बहू आती है, सास आरती उतारती है। बस एक मौका मिलता है सास को बहू की आरती उतारने का, इसके बाद तो बहू रोज सास की उतार देती है। कभी कभी एक दिन में 3-3 बार भी उतार दे, इसका कोई ठिकाना नहीं। ये तो बहू के मन में आना चाहिए कि आरती उतारना है। कभी कभी आधी रात को भी उतर जाती है, ये तो मन है। प्रवेश सब अच्छा था, राम राजा बनने वाले थे और मंथरा ने कैकेयी को भड़का दिया और कैकेयी 14 वर्ष के लिए राम को वन भेजे। चौदह वर्ष के लिए कैकेयी राम को वन भेजिए।
चले राम बन गए तो राम बन गए। राम का बनना, वन में जाने का मूल है। चलिए महल छोड़ वहां महल छोड़ी वहाँ नहीं रे मढ़ैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया, काहू बिचूरत इज्जत हो तीनों ही वन में। राम सिया भेज दे वन में, राम सिया भेज दे वन में। हो मैया तेरे काठानी मन में, हठीले तेरे काठानी मन में। राम सिया भेज दे सिया भेज दे, राम सिया भेज दे वन में। ओ मैया तेरे काठानी मन में, हठीली तेरे काठानी मन में। राम सिया भेज दे वन में, राम सिया भेज दे वन में। राम सिया भेज दे वन में। 14 वर्ष के लिए राम को वन भेज देते। 14 वर्ष राम बन गए, राम बन गए। राम का बनना वन जाने में नहीं, बनना पहुंचे। नौका बुलवा कर पार उतरे, चित्रकूट विश्राम किया। पंचवटी पहुंचे तो मां जानकी का हरण हुआ। माता सीता का ढूंढते ढूंढते शबरी अम्बा के दरवाजे पर पहुंच गए।